स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों हमने पहले बेसिक पार्ट पढ़ा था कैलेंडर का, जो फर्स्ट पार्ट था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है। दोस्तों इससे सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। क्या आप ये क्वेश्चंस का उत्तर दे पाओगे? क्वेश्चंस मेरा छोटा सा है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? क्या आप इस क्वेश्चंस का उत्तर दे पाओगे? मैं मानता हूं कि 50% विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी रखते, बट कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको इस क्वेश्चन का नॉलेज नहीं होता। दोस्तों ये कैलेंडर का ही पार्ट है। इस कैलेंडर के पार्ट के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि इन क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जा सकता है। क्या इन क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जा सकता है? आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा वार था? कोई भी डेट आपके सामने दे दी जाएगी तो आप किस तरह से बताओगे कि उस दिन के अंदर, उस डेट के अंदर कौन सा वार था? तो इसकी जानकारी पूरी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। एक विशेष ट्रिक के साथ, बहुत सटीक भाषा के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है। किस चीज की कैलकुलेशन करनी है? 15 लिखना है। 15 लिखने के बाद में आपको अगस्त का कोड पता होना चाहिए। अगस्त का कोड कितना होता है वो चीज। तो मैं यहाँ पे कोडिंग लिखता हूं। इस जगह पे एक अलग से मैं कोडिंग लिख देता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर। दोस्तों ये हमारे क्या 12 मंथ हो गए। 12 मंथ के अंदर मैं कोडिंग लिख रहा हूं, यहां पे देख लेना दोस्तों। 25036142142। आप बोलोगे सर ये कैसे याद करेंगे हम? मैं इसका भी तरीका बता दूंगा दोस्तों, बहुत सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप ये कोडिंग याद कर पाओगे। बहुत अच्छी तरह से नहीं, बहुत अच्छी तरह से, और कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों इससे पहले हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो ये 15 अगस्त यहाँ पे लिख दिया, और अगस्त का जो कोड होता है हमारा 3 होता है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर 1947 का ये 47 पीछे वाला है, वो यहाँ लिख देता हूं। अब हमें क्या करना है? यहाँ 47 के अंदर 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तो एक बार जाता है ये, फिर 7 आया यहाँ पे, फिर एक बार और जाएगा, फिर तो पीछे बचेगा 3 बचेगा। तो हमें 11 प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा, मैं पूरा नियम पढ़ूंगा। पहले हम इस क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। हम इसको टोटल करते हैं तो 5 8 8 या 16 का 6, हासिल का 1, 4 1 5 6 और 7, 76 आता है। 76 में मेरे को 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे एक बार, तो शेष क्या बच जाएगा? 6। 6 बचने का मतलब होता है, 6 का मतलब होता है शुक्रवार होगा। आपके पास यदि मोबाइल फोन है या कैलेंडर है, जाके देख लेना, वहां पे शुक्रवार मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? शुक्रवार मिलेगा। आए ना मजेदार? दोस्तों हमें कैसे याद कर लिया कि ये शुक्रवार है? इससे पहले आप कुछ ट्रिक्स है वो आप समझ लीजिए। ट्रिक्स ये है, यदि आपके सामने सामान्य वर्ष आए, क्या है? सामान्य वर्ष। ये जो नियम लागू होगा आपका सामान्य वर्ष के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा? सामान्य वर्ष के लिए। लेकिन लीप वर्ष का भी एक नियम है। लीप वर्ष में कुछ नहीं चेंज करना है, वो थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो संख्या डिजिट है इसके अंदर आपको 03 कर देना है। बाकी आपका जैसे का जैसा चलेगा, ठीक है? जैसा का जैसा लीप ईयर्स में ही चलने वाला है। दोस्तों ये होगा। अब दूसरी चीज, जब आपके लास्ट में यहाँ पे जैसे कितना या 6 आया, तो यहाँ पे यदि 1 आ जाए तो आपको हमेशा संडे यानी रविवार मानना। 2 आ जाए तो आपको सोमवार मानना है। 3 आ जाए तो आपको मंगलवार मानना है। 4 आ जाए तो आपको बुधवार मानना है। 5 आ जाए तो आपको क्या मानना है? गुरुवार। और 6 आ जाए तो आपको शुक्रवार मानना है। और 0 आ जाए तो हमेशा शनिवार होगा। आया ना दोस्तों? ये फर्स्ट, ये सेकंड, और लास्ट में एक नियम और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले ये
दोस्तों जो मैं पहले क्वेश्चंस के अंदर जो कोड बताए थे वो कोड सभी मैं यहाँ पे बोर्ड के अंदर आपको लिख दिया आपके लिए। तो दोस्तों ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का अकॉर्डिंग आपके सामने लेके आया हूँ। 144, 025, 036, 146। ठीक है, इसको याद कैसे करते हैं दोस्तों? तो हमें क्या करना है, 12 का वर्ग करना है, 0 करना है, फिर 5 का वर्ग करना है, फिर 5 का वर्ग आपको 25 होता है, तो ये मई की जगह 2 आ जाएगा, जून की जगह 5 आ जाएगा, फिर 0 करना और 6 का वर्ग करना 36 आता है, फिर अपन को 12 का वर्ग करना प्लस 2 करना है। इस तरह से हम याद करते हैं। यही एक बेसिक तरीका है जिससे हम इन कोड को याद करना। हाँ, हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपको पता ही है कि एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है और कंपटीशन का टाइम है, हमें इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि पूरा कैलेंडर पढ़ दिया आपने और ये चैप्टर नहीं पढ़ा, हो सके कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए तो पूरा कैलेंडर पढ़ने से आप कोई मतलब नहीं हो। लेकिन हमें क्या करना, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये विशेषकर इसके ऊपर पूरा ये वीडियोस बनाया हुआ है, हमें किस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है। दोस्तों ये कोड याद हो जाना चाहिए। ये सामान्य वर्ष के कोड है। किसके है? सामान्य वर्ष के कोड है। तो लीप वर्ष में क्या होगा? सामान्य वर्ष के ये कोड हो गए, तो लीप वर्ष के किस टाइप के कोड है? लीप वर्ष में कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें थोड़ा चेंजेज करना है। क्या करना है? चेंजेज करना है। यहां पे क्या जनवरी का 1 है, यहां पे 0 कर देना है, और फरवरी का 4 है, इसको हमें क्या कर देना है? 3 कर देना है। इस प्रकार से जो पीछे का जो भी सीरियल है वो वैसा के वैसा चलता रहेगा। दोस्तों उस प्रकार से हमने देखा पहले क्वेश्चन के अंदर के शेषफल में हमारा क्या आया था? 6 आया, तो हमें शुक्रवार कर दिया। तो इसका सेकंड नंबर नियम है ये कोडिंग। यदि 0-1 शेषफल आए तो हमेशा रविवार होगा, यदि 0-2 शेषफल आए तो सोमवार होगा, और 0-3 शेषफल आएगा तो मंगलवार होगा, 0-4 शेषफल है तो बुधवार, 0-5 शेषफल है तो गुरुवार होगा, और 0-6 शेषफल आएगा तो क्या होगा? आपका शुक्रवार हो जाएगा, और 00 अर्थात 1 आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। दोस्तों आपको इन चीजों को रट के याद करो, चाहे समझ में याद कर दो, कैसे भी याद करो, आपको याद तो करना ही होगा। 3-4 नियम और है, मैं लिखा देता हूं आपको। अगर 4 का भाग देने पर किस जगह देना, हम क्वेश्चन करेंगे उससे मैं आपको समझा दूंगा कि 4 का भाग किस जगह देना पड़ेगा और यह नियम कहां लागू होगा। अगर 4 का भाग देने पर 1 आए तो क्या आए? तो 1 आए तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? +6 करना है। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम कह रहा है अगर 4 का भाग देने पर क्या है? 2 या 3 आए तो आपको +11 करना। क्या करना है? +11 करना। तीसरा जो नियम है, अगर 4 का भाग देने पर 0 आए तो क्या है? 0, तो +28 करना है दोस्तों। ये 3 टाइप के नियम है दोस्तों, गांठ बांध लो। एक बार वापिस बता देता हूं आपको 3 टाइप के नियम कौन से हैं। पहला, आपको ये कोडिंग याद होनी चाहिए, उसके बाद में ये कोडिंग याद होनी चाहिए, और तीसरे ये 3 नियम याद होने चाहिए। यदि ये चीज आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इस टाइप के कर दोगे। कोई भी पूछ लेगा आपको 16 जनवरी 2021 के अंदर कौन सा वार था, कभी भी कोई भी पूछ लेता है 17 जनवरी 2000 के अंदर कौन सा वार था, तो आप इस कोडिंग की मदद से आप निकाल पाओगे। दोस्तों हम क्वेश्चंस लेते हैं और इन नियमों को काम लेकर के हम समझते हैं कि ये नियम किस तरह से हम काम ले सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखते हैं आगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है 5 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा या वार होगा, XY जो भी है आपके। ठीक है, 1 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा, वो दिन हमें निकालना है। दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 को लिखना। क्या करना? जोड़ना है, करना कुछ नहीं, सबको नियमों के अनुसार जोड़ना है। फिर हमें क्या करना है? ये ज्ञात करना है कि लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। तो हम 4 का भाग देंगे किसके अंदर? 60 के अंदर। 60 के अंदर 4 का भाग पूरा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पूरा चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? देख लेते हैं आपके सामने, आपको कंफ्यूज हो गए तो ये 1 बार जाएगा, फिर बचेगा क्या आपका? 2 बचेगा, ये 5 बार तो पूरा चला गया ना। तो ये क्या हो गया आपका?
लीप हो गया। अब लीप ईयर है और जनवरी है तो कोडिंग में क्या करोगे, जीरो लगाओगे। क्या करोगे, जीरो लगाओ। यदि ये लीप ईयर सामान्य वर्ष होता तो हम कोडिंग में 1 लगाते, तो यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, जीरो लगा देता हूं। उसके बाद में क्या करते हैं हम, 60 को 60 उतार देते हैं। और अब देखो, मैंने आपको एक नियम 3 नियम पढ़ाए थे, उन नियमों के अंदर बताया था कि हमें 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेंगे, यदि शेषफल 1 बचेगा तो आपको 6 प्लस करना है, अगर शेषफल आपको 2 या 3 बचेगा तो आपको क्या प्लस 11 करना है, यदि शेषफल आपके 0 बचेगा तो आपको 28 करना है। जैसे ही हम यहाँ पे भाग देते हैं किसके अंदर, 60 का भाग, ठीक है, 4 का देंगे तो आपको पता ही है ना 0 बचेगा, तो 0 बचेगा तो हमें क्या करना, प्लस 28 करना पड़ेगा। नियम है हमारे, 3 नियमों के अनुसार हम चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका कितना, 8, 89 आया। अब 89 के अंदर हमें क्या करना है, 7 का भाग देना, लास्ट काम है हमारा। एक बार जाएगा 7 आएगा, फिर 19 आएगा, 7 दूनी की 14 आ जाएगा। फिर पीछे कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा आपका 5, ठीक है। अब 5 आया लास्ट में, क्या आया आपका, 5 आया। 5 के हिसाब से हम पकड़ लेंगे कौन सा वार है, 5 का मतलब होता है आपका गुरुवार है, ये आपका आंसर हो। इस तरह से इनकी मदद से हम निकाल पाते हैं कि किस डेट के अंदर कौन सा वार है। ये कैलेंडर का एक चैप्टर है दोस्तों, आप अच्छी तरह से सिलेबस देख लेना, एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का 2-3 क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा 101%, और आपको एक बार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस के तौर पर हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 16 दिसंबर 1971 को कौन सा वार होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 लिखना है, फिर दिसंबर का कोड लिखना है 6, क्योंकि हमारा लीप ईयर होगा तो ये जनवरी फरवरी तक ही काम करेगा, उसके बाद में लीप ईयर काम नहीं करता है, ठीक है। 6 लिख दिया। उसके बाद में हमें 71 लिखना, 71 के अंदर 4 का भाग जाता है, बराबर जाता है, 71 के अंदर 4 का भाग जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो 3 के अपने तीनों नियम के अनुसार हमें क्या करना है, 3 बच जाता तो हमें प्लस 11 करना है, यदि 1 बच जाता तो प्लस क्या करोगे, 6 करोगे, यदि 0 बच जाता तो प्लस क्या करोगे, 28 करोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस 11 करना है। टोटल कर देते हैं, 6 6 12 13 14 का 4 हासिल का 1, ये हो जाएगा आपका 9 10 1 10, 104 है। अब 104 में हमें 7 का भाग देना है, एक बार जाएगा 7 आएगा, पीछे बचेगा 3, तो 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32, तो पीछे कितना शेष 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर शेष 2 हो जाता है, तो 2 का मतलब हम नियम के अनुसार कह सकते हैं, तो क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे इस डेट के 16 दिसंबर 1971 को कौन सा वार है, सोमवार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से हमारा 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा। तो हम अच्छी तरह से निकाल पाएंगे 5 जुलाई 1999 को। यहाँ पहले 5 लिखेंगे, फिर जुलाई का जो कोड होगा हमारा 0 ये लिखेंगे, फिर हमें 99 के अंदर 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 99 में हम 4 का भाग दे दें यहाँ पे, तो 1 चुक 2 चुक 8 8, ये हो जाएगा हासिल का, सॉरी ए -1 19 हो जाएगा, 4 चुक 16 हो जाएगा, तो सॉरी 3 हो जाएगा। तो हमारा ये 3 शेष बच जाता है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा नियम के अनुसार यदि 3 शेष बचता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 11 करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको 99 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हम इन सबको जोड़ देते हैं, तो 5 और 6 ये हो जाएगा 15 का 5 हासिल का 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कौन सा वार होगा, ये मंगलवार होगा। दोस्तों कैलेंडर का एक और चैप्टर हमने क्लियर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम रीजनिंग का पूरा चैप्टर लाने वाले हैं, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस के अनुसार आपको पूरे चैप्टर एक अच्छी
मेथड के अंदर मिलने जा रहे हैं। और उधर मैथमेटिक की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है, उसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और आपको सब वीडियो मैथमेटिक के आपके रीजनिंग और मैथ आपको इस चैनल के अंदर मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नया वीडियो बने आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।